चलिए उसके बाद पढ़ते हैं इन इनऑर्गेनिक रिएक्शन इन, हाँ ये आपको ऊपर एक केमिकल रिएक्शन दी गई है जो कि आपकी इनऑर्गेनिक है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक। यदि आपका स्टार्च ग्लूकोज में टूट रहा है तो वो कैसी रिएक्शन होगी आपकी, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होगी। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन रिफर्स टू एज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। रेट को ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट कितना बन रहा है और कितने टाइम में बन रहा है, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ़ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। यदि हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देंगे तो रेट को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। जो आपके केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस हैं उसका रेट फिजिकल फैक्टर्स पे तो डिपेंड करता ही है, अदर फैक्टर्स पे तो डिपेंड करता ही है, पर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज़ द रेट डबल बाय इंक्रीजिंग by or decrease by half for every 10 degree change in either direction। देखो यदि हम 10 डिग्री का चेंज करेंगे, मतलब यदि हम बाय 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाएगा या फिर डिक्रीज़ बाय हाफ या फिर आधा कम हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 10 डिग्री चेंज करने पे या तो रिएक्शन डबल हो रही है, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, या तो डबल हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है हाफ से, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कैटेलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट वास्टली हायर देन दो। जो आप यदि कैटेलाइज कर रहे हैं रिएक्शन को, यदि आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। यदि आप कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है, तो वो ज़्यादा टाइम लेगी। व्हेन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन आर ऑब्जर्व द रेट वुड बी वास्टली हायर द सेम बट अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। वही चीज़ जो मैंने आपको बोली, ठीक है। फॉर ये आपको रिएक्शन दिखी है, इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब बताएंगे कि आप यदि इसके साथ करेंगे, एंजाइम के साथ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, एंजाइम के बिना करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, पढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। यदि कोई एंजाइम नहीं है तो ये रिएक्शन आपकी बहुत स्लो होती है। दिस इज़ अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं 1 घंटे के अंदर। हाउएवर बाय यूजिंग एंजाइम, जब आप एंजाइम यूज़ कर रहे हो, कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। रिएक्शन स्पीड्स ड्रामेटिकली विथ इतने सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कितने सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में बन रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 200 बन रहे थे, ठीक है, समझो 600,000 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। द एंजाइम हैज़ एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। कितना, 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो सोच रहे हो डिफरेंस कितना आ रहा है। आप एक बार कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, एक बार कैटलिस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस आपका बहुत मेजर आ रहा है। द एंजाइम हैज़ एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय 10 मिलियन टाइम्स। द पावर ऑफ एंजाइम इज़ इनक्रेडिबल indeed। There are 1000 type of enzyme, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction when enzyme or step catalyzed by the same reaction complex or different enzyme। अब बोल रहे हैं metabolic pathway होता क्या है। There are 1000 type of enzyme, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction। बहुत सारे 1000 टाइप के एंजाइम हैं और हर एंजाइम एक यूनिक केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। केमिकल आपकी बॉडी में हो रही है तो वो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन ही होगी, ठीक है। अब मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, यदि कोई मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है तो हर स्टेप पे एक एंजाइम होगा आपका, उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, पूरा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आई गेस, या फिर रेस्पिरेशन में। तो ये आपका क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे है इन विच ग्लूकोज बिकेम पायरुविक एसिड। कैसे स्टेप में होता है, 10 स्टेप में होता है। और एंजाइम कैटलाइज्ड, हर स्टेप में आपका एंजाइम यूज़ हो रहा है, तो ये कैसी होगी आपकी एंजाइम कैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन, यस, व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 12 यू विल स्टडी दिस रिएक्शन।
ठीक है. एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे with one or two additional reaction give rise to variety of metabolic end product. In our skeleton muscle, under the anaerobic condition lactic acid is formed. Under the normal aerobic condition pyruvic acid is formed. फिर हमारी बॉडी की बात की गई है कि यदि एनारोबिक कंडीशन होगी तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा और यदि एरोबिक कंडीशन होगी तो पायरुविक एसिड बन जाएगा. ठीक है. इन ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. यदि हम ईस्ट की बात करें तो ये जो सेम पाथवे हमने देखा कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है, तो ईस्ट में क्या होगा, इससे इथेनॉल बन जाएगा, अल्कोहल. हेंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल.